हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं हृदय। हृदय हमारा जो होता है मानव के मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है? मानव के मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे कि हम सपोज करें, मान सकते हैं हमारा जो ये मान लीजिए क्या है, हृदय है। ये एक प्रकार के आवरण से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। एक प्रकार के झिल्ली नुमा आवरण से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। इसे क्या बोलते हैं? इस आवरण को हृदयावरण या क्या बोलते हैं, हृदय आवरण। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ द्रव भरा रहता है। इस आवरण में कुछ द्रव भरा रहता है। इस द्रव को क्या बोलते हैं? वर्णी हृदय या वर्णी द्रव। क्या बोलते हैं? हृदयावर्णी द्रव। अब इस द्रव का क्या कार्य होता है? ये हमें बाहरी आघातों से क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। क्या करता है? मान लीजिए बाई चांस हम रास्ते में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं और चलते वक्त हम आगे के बगल क्या हो जाए, गिर जाए। क्या हो जाए? गिर जाए। तो हमें जो सीने पे जो हमारे चोट लगती है उससे हमें बचाने के क्या कार्य करता है, ये हृदयावर्णी द्रव। कौन करता है? हृदयावर्णी द्रव। अब हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो ये हृदय होता है, ये कितने कोष्ठकों में विभाजित होता है? 4 कोष्ठकों में। कितने कोष्ठकों में? 4 कोष्ठकों में। अब ये कौन कौन से होता है? एक होता है आलिंद, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। एक क्या होता है? नीलय, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। आलिंद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑरिकल। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। और नीले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। अब हमारा जो आलिंद होता है 2 होता है। कौन कौन सा होता है? दायां आलिंद, एक बायां आलिंद। और हमारा जो नीले होता है वो भी कितना होता है? 2 होता है। दायां नीले, एक बायां नीले। हमारा जो दायां नीले और बायां नीले, ये जो होता है ये हमारे हृदय के नीचे वाले भाग में होता है। कहाँ? नीचे वाले भाग में। और जो हमारा दायां आलिंद और बायां आलिंद, ये क्या होता है? हृदय के ऊपरी भाग में होता है। हृदय के ऊपरी भाग में। आइए चलिए अब हम आप लोग फिगर के माध्यम से समझा दें। मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ था कि हमारा जो हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 बताया था। कितने? 4 बताया था। आइए फिगर में मैं आपको बता दूं। ये हमारा जो क्या है, पहला कोष्ठ है। क्या होता है? पहला कोष्ठ। दूसरा है ये वाला। तीसरा है ये वाला कोष्ठ नीचे का। और चौथा है ये बाईं साइड का नीचे वाला कोष्ठ। इस वाले कोष्ठ को क्या बोलते हैं? दायां आलिंद। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट ऑरिकल। और ये क्या है हमारा? नीचे वाला भाग। मैंने आपको क्या बताया था? हृदय के नीचे वाला भाग दायां नीले। क्या है? दायां नीले। इसे क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। अब इस वाले को क्या बोलेंगे? आप लोग तो जान ही गए होंगे। इसे क्या बोलेंगे? बायां आलिंद। क्या बोलेंगे? बायां आलिंद। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लेफ्ट ऑरिकल। क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑरिकल। इस वाले नीचे वाले भाग को, बाएं वाले को क्या बोलेंगे? बायां नीले। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे नीले का क्या इंग्लिश होता है? वेंट्रिकल। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारा जो ये होता है, ये हमारा ऊपर वाला क्या हो गया? दायां आलिंद हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? दायां नीले हो गया।
अब हमारे बाईं साइड का ऊपर वाला क्या हो गया, बायां नीले हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, बायां नीले हो गया। अब इसमें हमारी जो होती है हृदय में 2 वाहिनियां होती हैं। कितनी होती हैं, 2 वाहिनियां। अब आपको मैं बता दूं कि वाहिनियां क्या होती है। वाहिनियां मतलब ट्यूब मतलब नलिकाएं, नलिकाएं मतलब नसें, जिसमें से क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है। रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है। जिस प्रकार हम पाइप में जल को डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से जल आगे बढ़ता है और जहां उसे जाना रहता है वहां पे जाके वो गिरता है। तो हमारा जो रक्त होता है वो नलिकाओं के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, भेजा जाता है। क्या होता है, भेजा जाता है। हमारी नलिकाएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है धमनी, दूसरी होती है सीरा। धमनी के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, धमनी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टरी। और सीरा को क्या बोलते हैं, वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स। हमारी जो धमनी होती है, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। क्यों शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि हमारे क्या हृदय के पास में स्थित होती है। कहाँ, हृदय के पास में स्थित होती है। और हमारी जो सीरा है, ये हृदय से कहाँ होती है, इसमें पहले क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों, क्योंकि इसमें ये हृदय के दूर स्थित होती है। और धमनी, इसकी दीवार जो होती है क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है, जिसके कारण इसकी जो गुहा होती है, क्या होती है, गुहा, वो क्या होती है, पतली यानी सक्रिय। और जो सीरा होती है, इसकी जो दीवार होती है वो क्या होती है, पतली होती है। ठीक है। और इसकी जो गुहा होती है फैली हुई होती है। कैसी, फैली हुई। अगर हमारी धमनी होती है, इसकी गुहा जो होती है मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। इसमें से रक्त का प्रवाह कैसे होता है, तेजी से होता है। कैसे होता है, तेजी से। जब हमारा हृदय पंप करता है, क्या करता है, पंप करता है, तो धक्के से हमारी जो, मैंने आपको बताया कि जो धमनी होती है हृदय के पास में स्थित होती है। इसकी वजह से जो होता है हमारा रक्त होता है वो कहाँ आता है, धमनी में आता है, झटके के साथ आता है। इसकी जो गुहा होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। मोटी होने की वजह से इसकी गुहा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वही रक्त सीरा में आए, कहाँ है, सीरा में आए, तो इसकी दीवार क्या होती है, पतली होती है। क्या होती है, पतली। अगर झटके से रुधिर जब हमारा हृदय पंप करेगा तो झटके से जो रुधिर होगा वो इसमें आएगा, तो ये फटने का चांस रहता है। क्या रहता है, फटने का चांस रहता है। इसलिए हमारा जो धमनी होती है ये हृदय के पास स्थित होती है, इसलिए इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और जो हमारा सीरा है वो धमनी से दूर स्थित होती है, इसलिए इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। आइए मैं आप लोग को अब आगे बता दूं कि हमारे हृदय में रक्त का प्रवाह कैसे, किस प्रकार से होता है। आइए अब हम रक्त के प्रवाह के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा क्या है, महाशिरा। क्या है, महाशिरा। इस एक वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सीरा। क्या बोलते हैं, सीरा। और ये दोनों रहेगा तो क्या बोलेंगे, महाशिरा। इसमें से जो रक्त आता है वो अशुद्ध रक्त आता है। हमारे हृदय के दाईं वाली साइड से क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है, और बाईं वाली साइड से शुद्ध रक्त आता है। यहां से भी क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है। हमारे जो शरीर है, बॉडी हमारी ऊपर, हमारा जो सर है, हमारा जो सिर है, सिर से हमारे जो रक्त आता है इस वाली नली से आता है। किस वाले से, इस वाली नली से। और हमारे बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, जैसे कि हमारा पैर हो गया और हमारा हाथ हो गया, वो यहाँ इस वाली नली से आता है। इससे आता है। जब हमारा रक्त यहाँ से यहाँ आता है और फिर यहाँ से यहाँ आता है, तो दोनों ये यहाँ आने के बाद, कहाँ आने के बाद, दायां लिंग में। कहाँ, दायां लिंग में। यहाँ आने के बाद क्या होता है, हमारा दायां लिंग कुछ भारी हो जाता है। भारी होने की वजह से ये रक्त क्या होता है, रक्त भारी होने की वजह से ये जो कपाट होती है, मैंने यहाँ पे कपाट लगाया, इसे क्या बोलते हैं, इस कपाट को पाइलोरी कपाट या फिर त्रिवलन कपाट। क्या बोलते हैं,
त्रिवलन कपाट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई कास्पिड, ट्राई कास्पिड। और ये वाला जो इधर वाला ये कपाट को क्या बोलते हैं? बाई कास्पिड, बाई कास्पिड। जब ये हमारा हृदय, जब हमारे हृदय का ये दायां लिंद क्या होता है? भारी हो जाता है रक्त की वजह से, तो ये कपाट क्या होती है? खुल जाती है। खुलने की वजह से इसमें का जो रक्त है कहाँ आता है? दायां नीले में आ जाता है। कहाँ आता है? दायां नीले में आ जाता है। फिर जब ये हमारा दायां नीले क्या करता है? पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। तो हमारी जो ये कपाट होती है, क्या होती है? कपाट, ये तो खुली होती है, इसमें से जब रक्त आता है तो पंप करने की वजह से ये कपाट क्या होती है? वापस जाने के बाद बंद हो जाती है। जैसे अगर मैं आप ऐसे हाथ किए रहो, इस पर मान लीजिए ये कपाट है, ये इधर की खुली हुई है, अगर रक्त हमारा इधर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो जब इधर से अगर किसी के फोर्स की वजह से अगर कुछ हो जाए तो ये जो कपाट होगी, ये जो कपाट होगी ये क्या होगी? बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। उसी के माध्यम से जब हमारा ये नीले क्या करता है? पंप करता है, तो ये हमारी कपाट क्या होती है? बंद हो जाती है। फिर यहाँ से रक्त होते हुए कहाँ जाता है? इस वाली नली में। कहाँ जाता है? इस वाली नली से। इसमें फोर्स होने की वजह से, इसमें जब ये पंप करता है तो इसमें फोर्स होता है, तो ये क्या होती है? ये वाली कपाट जो होती है इसे क्या बोलते हैं? अर्ध चंद्राकार कपाट। क्या बोलते हैं? अर्ध चंद्राकार कपाट। ये क्या करती है? ये यहाँ पे खुल जाती है, फोर्स की वजह से खुल जाती है। अब ये हमारा रक्त होते हुए कहाँ जाता है? इसे क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी या फिर पल्मोनरी धमनी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी धमनी। केवल एकमात्र पल्मोनरी धमनी ऐसी है जिसमें क्या बता है? अशुद्ध रक्त बता है। क्या बता है? अशुद्ध रक्त। हमारे पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त धमनी के माध्यम से पहुंचाया जाता है, केवल पल्मोनरी धमनी ऐसी है क्या उसमें क्या बता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ये हमारे यहाँ पे, यहाँ से जो रक्त जाता है कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। कहाँ? फेफड़े में जाता है। फेफड़े में किस लिए जाता है? यहाँ से अशुद्ध रक्त लिया, यहाँ पे अशुद्ध रक्त लिया, यहाँ से होते हुए हमारा जो अशुद्ध रक्त है कहाँ जाएगा? फेफड़े में। क्या होने के लिए? शुद्ध होने के लिए। क्योंकि हमारे अशुद्ध रक्त में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। और फेफड़े में जाने की वजह से ये शुद्ध होगा, क्योंकि वहां पे क्या मिलेगा? इसे O2 मिलेगा। क्या? जब हम सांसें लेते हैं तो क्या लेते हैं? O2 लेते हैं। क्या लेते हैं? O2। और जब छोड़ते हैं सांसों के माध्यम से क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं आपको आइए एक बार फिर से बता दूं कि हमारा जो ये सीरा है ये अशुद्ध रक्त लेके चलता है, और कहाँ कहाँ से लेके चलता है? यहाँ पे सिर से लेके चलता है। सिर से हमारा जो अशुद्ध रक्त है ऊपर के माध्यम से इससे लिया जाएगा, इस वाली नली से, और हमारे शरीर से, हमारे पूरे नीचे वाली शरीर से इस वाली नली से लिया जाएगा। जब ये पूरे रक्त यहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा? दायां लिंद में आएगा। दायां लिंद में आने की वजह से दायां लिंद क्या हो जाएगा? कुछ भारी हो जाएगा। भारी होने की वजह से यहाँ पे जो कपाट लगी रहेगी ये क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। जब खुलने की वजह से रक्त होगा कहाँ आएगा? दायां नीले में आएगा। कहाँ आएगा? दायां नीले में आएगा। दायां नीले में पंप करने की वजह से ये कपाट क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जब ये कपाट बंद हो जाएगी तो हमारा जो रक्त होगा वो फोर्स की वजह से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक कपाट लगी होगी, इसे क्या बोलेंगे? अर्धचंद्राकार कपाट। जब ये कपाट खुलेगी तो हमारा रक्त ऊपर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी धमनी की तरफ। कहाँ? पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी की तरफ। अब वहां से भी होते हुए रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़े में। कहाँ जाएगा? फेफड़े में। फेफड़े में किस लिए जाएगा? वो शुद्ध होने के लिए। किस लिए? शुद्ध होने के लिए। अब हमारा जो रक्त है फेफड़े में जा गया, हमारे फेफड़े में जाने के बाद ये हमारी बायां फेफड़ा, क्या है? बायां फेफड़ा। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि बाएं ओर से हमेशा क्या बहता है? शुद्ध रक्त। क्या बहता है? शुद्ध रक्त। अभी हमारी क्या है? पल्मोनरी सीरा। ये नलिका क्या है? पल्मोनरी सीरा। इसे क्या बोलेंगे? फुफ्फुस सीरा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फुफ्फुस सीरा।
सिर्फ एकमात्र एक पल्मोनरी सिरा ही होती है जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। क्या, शुद्ध रक्त बहता है। अब हमारे बाएं फेफड़े से शुद्ध रक्त होते हुए पल्मोनरी सिरा में जाता है। कहाँ जाता है, पल्मोनरी सिरा में। जब पल्मोनरी सिरा से शुद्ध रक्त होते हुए कहाँ आता है, बायां आलिंद में आता है। कहाँ, बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद में कुछ भारी होने की वजह से, जिस प्रकार की इधर मैंने आपको बताया था कि ये भारी होने की वजह से ये कपाट क्या होती थी, खुल जाया करती थी, उसी प्रकार हमारा जो बायां आलिंद है ये भी रक्त से भरने की वजह से, कुछ वजन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये कपाट खुल जाएगा। और जो हमारा इसमें का रक्त है कहाँ जाएगा, बायां नीले में। कहाँ आएगा, बायां नीले में आ जाएगा। और जब बायां नीले पंप करेगा, क्या करेगा, पंप करेगा, तो ये वाली जो कपाट है, जब मैंने आपको बताया था इस माध्यम से कि जब ये कुछ ऐसा है, जब उधर से रक्त आएगा तो इधर से कुछ फोर्स बनेगा। क्या बनेगा, फोर्स बनेगा। तो हमारा जो ये वाली कपाट होगी क्या होगी, बंद हो जाएगी। अब ये वाली कपाट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब इसी फोर्स के कारण ये वाली कपाट, जब हमारा रक्त ऐसे आएगा, जब ऊपर होगा पंप करेगा तो हमारा रक्त इस प्रकार आएगा, तो ये वाली कपाट जो होगी क्या होगी, खुल जाएगी। क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। मैंने आपको यहाँ पे इस वाले कपाट को क्या बताया था, अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बताया था, अर्धचंद्राकार कपाट। जब ये कपाट खुल जाएगी तो हमारा रक्त कहाँ जाएगा, महाधमनी में। इसे क्या बोलते हैं, महाधमनी। इस यहां से लगाई पूरे यहां तक पार्ट को क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। जब हमारा रक्त, शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, इस महाधमनी में पहुंचेगा, तो हमारे सिर को इस वाली नली से क्या हो जाएगा, इस वाली नली से हमारे शुद्ध रक्त दिया जाएगा। क्या, शुद्ध रक्त। और हमारे हृदय के नीचे वाले भाग को, मतलब शरीर को हमारे हृदय के नीचे वाले पार्ट को, मतलब हमारे पैर को, हाथ को, इस वाली नली से शुद्ध रक्त दिया जाएगा। इस वाली नली से शुद्ध रक्त दिया जाएगा। और हमारे सिर को इस वाली नली से दिया जाएगा। और हमारे हृदय में कितनी नलिकाएं होती हैं, अगर कोई पूछ दे कि हमारे हृदय में कितनी नलिकाएं होती हैं, तो 8 होती हैं। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हो गई, 8। अगर कोई पूछे कि कितनी नलिकाएं होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, हृदय में हमारी 8 नलिकाएं होती हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं कि हमारा जो बायां फेफड़ा होता है, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त कहाँ से होते हुए, पल्मोनरी सिरा से होते हुए कहाँ जाता है, बायां लिंद में जाता है। बायां लिंद में कुछ भारी होने की वजह से ये जो कपाट होती है क्या होती है, खुल जाती है। ये कपाट खुलने की वजह से ये जो रक्त होता है बायां लिंद से होते बायां नीले में आता है। बायां नीले से हमारा जो होता है शुद्ध रक्त पंप होने के कारण बायां नीले में हमारा जो रक्त होता है ऊपर जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। जिस वजह से ये जो हमारा अर्धचंद्राकार कपाट है ये क्या होता है, खुल जाता है। इसके खुलने की वजह से जो हमारा शुद्ध रक्त होता है ये कहाँ पहुंचता है, महाधमनी में पहुंचता है। महाधमनी में पहुंचने की वजह से हमारा शुद्ध रक्त इस नली के माध्यम से, किस नली के माध्यम से, इस नली, ऊपर वाली नली के माध्यम से सिर को भेजा जाता है शुद्ध रक्त। और हमारे नीचे वाली नली के माध्यम से किसे भेजा जाता है, शरीर को भेजा जाता है। किसको, शरीर को भेजा जाता है। अब आइए हम लोग हृदय के कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं। हृदय के कार्य, हमारा जो हृदय होता है वो रक्त को हर बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है। रक्त क्या करता है, बॉडी में सप्लाई करने का कार्य करता है। पहला हमारा क्या है, अशुद्ध रक्त लेता है और हमारे फेफड़े में देता है। कहाँ, दाएं वाले फेफड़े में देता है। फिर वहां से हमारे बाएं फेफड़े से शुद्ध रक्त लेकर के पल्मोनरी सिरा से होते हुए हमारे शरीर को और हमारे सिर को कहाँ देता है, ऊपर वाले पार्ट में क्या करता है, रक्त को भेजने का कार्य करता है। और इस क्रिया को करने के लिए क्या होता है, हृदय क्या करता है, पंपिंग करता है। क्या करता है, पंपिंग करता है। जब पंपिंग करता है तो क्या करता है, सिकुड़ता है और क्या करता है, शिथिल होता है। सिकुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रंकुंचन। क्या बोलते हैं, प्रंकुंचन। और शिथिलन की क्रिया को क्या बोलते हैं, संकुचन। क्या बोलते हैं, संकुचन। जब हमारा हृदय एक बार सिकुड़ता है तो उसे प्रकुचन कहते हैं, और जब हमारा शिथिल होता है तो क्या बोलते हैं, संकुचन कहते हैं। जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता
और जब हमारा शिथिल होता है मतलब खुलता जब है, आकार में जब बड़ा होता है, तो हमारे हृदय का आयतन क्या होता है, बड़ा होता है। जब प्रकुचन और संकुचन दोनों क्रियाएं होती है, तो एक हृदय स्पंदन का निर्माण होता है, एक हृदय स्पंदन का निर्माण होता है जब हमारा हृदय प्रकुचन और क्या करता है, संकुचन। अगर कोई पूछ दे कि एक हार्ट बीट, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। अगर कोई पूछ दे कि एक हार्ट बीट बनने में कितना सेकेंड लगता है, तो आप क्या बताएंगे, 0.8 पीको सेकेंड। कितना, 0.8 पीको सेकेंड। अब हमारे हृदय का कितना वजन होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया, ये भी बता दूं कि कितना वजन होता है, 325 ग्राम। कितना होता है, 325 ग्राम। कहीं कहीं 350 ग्राम भी दे देता है, लेकिन अगर ऑप्शन में हो तो आप क्या मारेंगे, 325 ग्राम। क्या, 325 ग्राम। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।